का घाम बरसाना। बरसाने में एक बालक निवास करता था। उस बालक ने ऐसे ही जैसे हम सब बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा में सुन लिया कि जीवन में अगर सच्ची लगन हो हृदय की तो युग का प्रभाव नहीं होता। जैसे लोग कह देते हैं ना, कलयुग है, भगवान कड़े मिलेगा। भगवान तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी है, अजर अमर अविनाशी। भगवान सदैव है। मिलने की चाह हमारी होनी चाहिए। तो कलयुग के ही भक्त थे। वो बालक जब कथा में सुना कि भगवान हर युग में मिल सकते हैं, बस चाह सच्ची होनी चाहिए, तो बरसाने में रह करके वे बस एक ही राधा रानी से प्रार्थना करते, हे लाडलीजू, हे किशोरी, एक बार मुझे श्याम सुंदर के साथ आपकी झांकी के दर्शन हो जाए। युवा अवस्था आई, धीरे धीरे शरीर जर्जर होता गया, प्राण अंत की ओर जाने लगे, शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापा आ गया। हे गोविंद, पूरा जीवन निकल गया, भजन करने में बस एक ही चीज मैंने पूरी जिंदगी में मांगी कि मेरी अंतिम श्वास से पहले मुझे एक बार आपकी झलक मिल जाए। बरसाने की गलियों में नित्य घूमते हैं, एक ही रटन रहती है, हे किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, कब मिलोगी, हे श्याम सुंदर, कब दर्शन दोगे। घूमते घूमते बाबा झाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे। बाबा की जटा उलझ गई झाड़ियों में, और जैसे ही झाड़ी में जटा बाबा की उलझी, हृदय में भाव आया कि शायद मेरे श्याम सुंदर ने मेरी चुंदरी खींच ली है। सखी भाव, शायद मेरे श्याम सुंदर को मुझ पर दया आ गई और वो मेरे साथ हटकेली कर रहे हैं, मेरी जटा खींच ली, मेरी चुंदरी खींच ली। मुड़ करके देखा नहीं, बस कहते हैं, हे श्याम सुंदर, छोड़ दो, मेरे सन्मुख आकर के मुझे दर्शन दो, पीछे से ऐसे खींचो मत, आगे आकर के मुझे अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाओ। इतने में बरसाने के कुछ युवक आ गए और हंसने लगे, अरे बाबा, ऐसो लगे है तू बुढ़ापे में बाबरो है गए। श्याम सुंदर कहाते आयो, देख तेरी जटा झाड़ी में उलझ गई है, ला हम सुलझा दें। बाबा कहने लगे, अरे भैया, लटा चाहे झाड़ी में उलझी हो, लेकिन मेरे ठाकुर ने मेरे हृदय में ऐसा भाव डाला है कि वो आया है तो वो आएगा। वो आया है तो ये मेरा विश्वास है कि अब इस लटा को सुलझाने के लिए वो जरूर आएगा। अब इस लटा को कोई और सुलझाएगा नहीं। तभी बाबा प्रेम से पुकारने लगे, मेरो राधा